भाग एक, रहस्यमयी जंगल का साया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें रहस्य, डर, प्रेम और अलौकिक घटनाओं का अनोखा संगम है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव और उस जंगल की जिसके नाम से ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाता था। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, होशियारपुर। गांव की आबादी लगभग 300 से 350 लोगों के बीच थी। गांव छोटा था, लेकिन उसके आसपास फैले जंगलों की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक बात दोहराते थे, सूरज ढलने के बाद उस जंगल की तरफ मत जाना। जब भी कोई बच्चा या युवक इस बात का कारण पूछता, बुजुर्गों की आंखों में डर उतर आता। कहा जाता था कि वर्षों से जो भी व्यक्ति रात के समय उस जंगल में गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन गांव वाले इस नियम का पालन पूरी सख्ती से करते थे। उसी गांव में निरंजन नाम का एक युवक रहता था। उसके परिवार में उसकी मां और बड़ी बहन थी। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था, इसलिए घर की जिम्मेदारी अब धीरे धीरे निरंजन के कंधों पर आने लगी थी। हाल ही में उसके बोर्ड के इम्तिहान खत्म हुए थे। अब वह अपनी मां और बहन के साथ खेत और घर के कामों में मदद करने लगा था। एक शाम तीनों घर के आंगन में बैठकर खाना खा रहे थे। मां, आज की सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है, निरंजन मुस्कुराते हुए बोला। मां हंस पड़ी। तेरी पसंद की बनाई है बेटा, अच्छी तो लगेगी ही। तीनों देर तक बातें करते रहे और फिर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रात धीरे धीरे गहराने लगी। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अपने बिस्तर पर लेटा निरंजन अगले दिन के काम के बारे में सोच रहा था। उसे खेत में मेड़ बांधने जाना था, ताकि बारिश का पानी खेत से बाहर ना निकल सके। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया। मां ने उसके लिए खाना बांध दिया और वह खेत के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के कई किसान मिले जो अपने अपने खेतों की ओर जा रहे थे। खेत के पास पहुंचते ही उसकी नजर सामने फैले घने जंगल पर पड़ी। दिन का उजाला होने के बावजूद जंगल कुछ अजीब सा लग रहा था। चारों तरफ फैले ऊंचे पेड़, झाड़ियों के बीच की खामोशी और कीड़ों की लगातार आती आवाजें वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। निरंजन ने सिर झटकते हुए काम शुरू कर दिया। समय बीतता गया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दूर से उसे देख रहा हो। उसने फावड़ा नीचे रखा और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम होगा, उसने सोचा। वह फिर काम में लग गया। दोपहर होते होते वह थक चुका था। वह पास के एक बड़े पेड़ की छाया में बैठ गया और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। वह पेड़ के नीचे ही लेट गया। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ फेरा हो। निरंजन घबराकर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब शाम होने लगी थी। जंगल की तरफ से ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ अजीब आवाजें निकाल रही थीं। तभी दूर से एक किसान ने आवाज लगाई, अरे निरंजन, घर नहीं चलना क्या? निरंजन चौंक गया। बस काका, थोड़ा सा काम बाकी है, पूरा करके आता हूं। किसान वहां से चला गया। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। अब खेत और जंगल के बीच फैला सन्नाटा पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। निरंजन जल्दी जल्दी काम खत्म करने लगा। अचानक जंगल की गहराई से किसी के हंसने जैसी आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गया। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। निरंजन का गला सूखने लगा। उसने बिना समय गंवाए अपना सामान उठाया और तेज कदमों से गांव की ओर चल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह तो बस शुरुआत थी और बहुत जल्द उसकी मुलाकात उस रहस्य से होने वाली थी जो वर्षों से उस जंगल में छिपा हुआ था।